नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस अंक में हम देखेंगे जबलपुर न्यायालय द्वारा एक बच्चे को जो कि नाबालिग था उसे लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट में पकड़ा गया। पास्को एक्ट की धारा में के अनुसार उसको रिहा कर दिया गया। उसे सज़ा क्या मिली दोस्तों? 2 महीने इंदौर के एक हॉस्पिटल में जाके उसे मरीजों की सेवा करनी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था देखनी है। तो यह कैसा निर्णय है, इस निर्णय के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा कानून क्या कहता है, पास्को एक्ट की धारा 11-12 क्या कहती है, समाज पर ऐसे निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब के बारे में विस्तार से आज के इस अंक में हम देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि हमारा पास्को एक्ट क्या है और सेक्शन 11 क्या कहता है। पास्को एक्ट के सेक्शन 11 और 12 में लैंगिक उत्पीड़न के लिए सज़ा का प्रावधान है। 11 बताती है अपराध के बारे में और 12 सज़ा का प्रावधान करती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पास्को एक्ट का सेक्शन 11 और 12 क्या कहता है। तो सेक्शन 11-12 क्या कहता है? सेक्शन 11 सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न करता है जब ऐसे व्यक्ति ने लैंगिक आशय से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ ऐसा कोई कार्य किया हो। ऐसा कोई कार्य कौन कौन से हैं ये आपको हम नंबर से दोस्तों दिखाएंगे पूरा विस्तार से। अटर्स एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड ऑन मेक एनी गेटर्स और exhibit एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट और बॉडी with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। जब कोई शब्द कहता है, कोई धुन करता है, अंग विच्छेद करता है, अंग का प्रदर्शन करता है और ऐसा इसलिए करता है कि ऐसा कार्य उस बालक द्वारा देखा जाए, सुना जाए और उसका जो इंटेंट है वह लैंगिक आशय है, तो कहा जाएगा कि वह लैंगिक उत्पीड़न है। दूसरा है दोस्तों मेक ए चाइल्ड exhibits his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person। किसी बच्चे को उसके शरीर के किसी भाग का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना या करवाता है जिससे वह खुद उसे देख सके या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे देखा जा सके, तो यह भी लैंगिक उत्पीड़न कहा जाएगा। अगला है दोस्तों, ये सब सेक्शन 11 के तहत हैं कि किसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाएगा। पहले हम ये देखते हैं, फिर सेक्शन 12 देखेंगे दोस्तों कि सज़ा का प्रावधान क्या है। सोज एनी ऑब्जेक्ट टू ए चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बच्चे को कोई वस्तु दिखाना या ऐसा कोई कार्य करना, तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न कहा जाएगा। अगला है दोस्तों रिस्पेक्टेडली और कंसेंटली फॉलो और वॉचेज और कॉन्टेक्ट ए चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और डू इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल और एनी अदर मीन्स। दोस्तों इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। किसी बच्चे का पीछा करता है, वह सीधे करता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करता है, लगातार बच्चों से संपर्क करने का प्रयास करता है, तो भी उसे भी कहा जा सकता है कि वह लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है। नंबर 5 क्या है? थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया ए रील और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन ए सेक्सुअल एक्ट। अगर कोई बच्चे के शारीरिक किसी भाग या लैंगिक कृत्य में जो बालक लगा हो, ऐसी कोई मूवी चित्र दिखाता है, भले वह वास्तविक हो या बनाया गया हो, आर्टिफिशियल हो, तो ऐसा कुछ करता है या उपयोग में लाने की धमकी देता है बच्चे को, तो हम कहेंगे कि यह भी लैंगिक उत्पीड़न है। इथिक्स ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज आर गिवन ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर। किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी तैयार करने के लिए अश्लील साहित्य, अश्लील प्रयोजन के लिए उसे प्रलोभन देना या इनाम देना, इनमें से कोई भी काम करता है तो हम कहेंगे कि वह लैंगिक उत्पीड़न करता है। इनमें से ही किसी एक अपराध के लिए भोपाल में उस लड़के को गिरफ्तार किया गया था। ये जो 6 प्रकार हैं दोस्तों, ये लैंगिक उत्पीड़न के प्रकार हैं, ये उसी श्रेणी में आएंगे।
पास्को एक्ट की सेक्शन 11 के तहत ये सब हैं। अब पास्को एक्ट का सेक्शन 12 में इन अपराधियों के लिए सज़ा का प्रावधान है। सज़ा का प्रावधान क्या है दोस्तों? सज़ा जो है इनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन न्यायालय ने उसको बच्चे को क्या सज़ा दिया? 2 महीने हॉस्पिटल में जाके सेवा करना। सेक्शन 11 के ऐसे ही किसी अपराध के लिए उस बालक को जबलपुर कोर्ट ने 2 माह का सेवा करने की सज़ा देकर छोड़ दिया। और न्यायालय ने कहा क्या? महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि शनिवार और रविवार को इस आरोपी युवक को जिला अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करनी होगी और साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि यह छात्र BBA का स्टूडेंट है। युवक को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए तथा उससे सुधार का मौका मिलना चाहिए। जेल में डाल देने से उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उस बच्चे के माता पिता और बच्चे हैं दोस्तों ये लिखित तौर पर माफ़ी भी मांगी थी। यह न्यायालय का फैसला है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। किसी बच्चे को जो पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ, इस तरह की सज़ा देना समाज पर कैसा प्रभाव डालता है और इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह सही है या गलत है? आपको अपने सुझाव, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पास्को एक्ट की धारा 11 के तहत 6 प्रकार के जो अपराध हैं, उनमें से किसी एक प्रकार के अपराध के लिए वो बालक गिरफ्तार हुआ था। उसे न्यायालय ने 2 दिन, शनिवार रविवार 2 महीने लगातार जाके अस्पताल में मरीजों की देखभाल करना है और साफ सफाई करना है। तो ये है सार दोस्तों इस वीडियो का। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।